सर हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। अभी तक आपको इतनी बात देखो दिमाग में डालो कि मैक्सिमा किसको कहते हैं, इसको लिख ही लो। डिफाइन मैक्सिमा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन in given interval is called as maxima, and define minima. Similarly, the minimum value of function in given interval called as minima. और लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा ये सब मैंने आपको बता ही दिया, वो आप खुद अपने मन से लिख लेना उसकी डेफिनेशन, उसके मीनिंग। और आपको अगली बात क्या मालूम चली है कि जो लोकल देखो अगली बात आपको ये मालूम चली है, आवाज आ रही है ना बेटा क्लियर? यस सर। हाँ, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ मौसम चेंज हो गया। वहाँ क्या कैसा मौसम है अभी? गर्मी पड़ रही है? 42 डिग्री। बारिश। हाँ, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। ओके, अरे भाई स्क्रीन चल जाए तो अब इसमें चलो कोशिश करते हैं। और आपने ये देखा कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होने के जो ज्यादातर चांस रहते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आप सोच सकते हो, एक तो वो चांस रहेंगे एंड पॉइंट्स पे, क्लोज इंटरवल के एंडिंग पॉइंट्स पे, और दूसरा वो चांस रहेंगे आपके जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, यानी कि जहां पे स्लोप जीरो होगी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक बात है, तो आप ये मान रहे हो। तो अब हमें करना क्या होगा, हम एक, मैं यहाँ पे हालांकि आपको दो मेथड बताना चाह रहा था मैक्सिमम मिनिमा के, टू यूजफुल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा मिनिमा। जिसमें से एक क्या है, आपको फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स मान लो, और एक इंटरवल दिया है आपको x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। तब आपको बेसिकली आप तो एक इसका निकालिए फर्स्ट डेरिवेटिव, और निकालने के बाद इसको पुट करिए आप जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव को,
और जब आप उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके उसको सॉल्व करोगे, और वेरिएबल कौन है आपका फंक्शन में? एक्स है वेरिएबल। कितने बच्चे मानते हैं कि उस फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम सॉल्व करेंगे तो चांसेस है एक्स की वैल्यूज के फाइंड आउट होने के? तो आप मान रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव की जो इक्वेशन होगी उसके कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो बेटा ये जो सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स आएंगे, इसका क्या मीनिंग बनेगा कि उन पॉइंट्स पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए? यस और नो? यस सर। यस सर। तो उन पॉइंट्स पे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 sir. है तो चांसेस है ना वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलने के। यस sir. सर। तो हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए उन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं। सपोज वो एक्स की वैल्यूज आ गई आपकी, एक सी आ गई, सी ना रख के अल्फा और बीटा मान लेते हैं। उस एक्स की वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा। अब आपने करना क्या है, अल्टीमेटली अगर आपसे एफ एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है तो इसका मीनिंग ये है कि यू हैव टू टेल द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। अगर आपको एक ही मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो तो कौन सी बताओगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा ना? Yes, sir. यस बात है, सर। यस सर। मैक्सिमा बताओगे, और एक ही मिनिमम बतानी हो तो कौन सी बताओगे? Absolute एब्सोल्यूट minimum. मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमा। अब ये बताओ, क्या किसी सिचुएशन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा हो सकता है, या लोकल मैक्सिमा ही यस सर। मैक्सिमा हो सकता है? Yes, sir. यस सर। हो सकता है। तो So like sin theta का graph. So like sin theta का ये सब graph. पहला वाला ग्राफ वैसा ही था। ठीक है, Sin theta का तो जैसे. आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो dy बाय dx वाले जो वैल्यूज आएंगी इक्वेशंस की सॉल्व करके, वहां पे भी तो चांस है ना आपके मैक्सिमम और मिनिमम मिलने के। एब्सोल्यूट, इवन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम मिलने के भी वहां चांस है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Yes, sir. तो अगर वहां पे ये चांस है तो वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और उन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? उन पॉइंट्स को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये नोट डाउन करना, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो क्रिटिकल पॉइंट्स की। द पॉइंट्स वेयर चांसेस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर मैक्सिमम where chances of maxima oblique minima are more। हम कह रहे चांस ज्यादा है, बट स्टिल दिस इज नॉट द श्योरिटी। अगेन, तो अब आपने क्या करना है, आपने अल्टीमेटली ये जो मैं आपको फर्स्ट मेथड सिखा रहा हूं, मेथड 1 जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अब थोड़ा थोड़ा स्क्रीन पे ही आ भी रहा है। तो आप ये देखिए कि एक तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स, हमारे लिए वो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? तो वो कौन कौन से वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं? एक तो हो जाएंगे वो एंडिंग पॉइंट्स, Alpha beta. एक तो हो जाएंगे ए और बी, और दूसरे कौन हो जाएंगे? अल्फा बीटा। तो ये बन गए वो क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मैक्सिमा और मिनिमा आने के। ठीक हो गया? तो अब आप अल्टीमेटली फिर क्या करेंगे, आपने वो प्रोबेबल पॉइंट्स ढूंढ लिए जहां पे ज्यादा आपको मिलने के चांस हैं, और 99% केसेस में बेटा इन्हीं पॉइंट्स पे वो मिल जाते हैं। ठीक है,
और खासकर फिजिक्स में तो हमें बिल्कुल भी ये नौबत नहीं आएगी कि हमें दूसरे पॉइंट्स के बारे में सोचना पड़े। इन्हीं पे ही dy by dx इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स पे ही आपको फिजिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएंगे। ये बात किसको आई समझ में? अभी जो मैंने बोली है लास्ट बात कि dy by dx के जो सोल्यूशन निकलेंगे उसी पे मैक्सिमम मिनिमा के चांस होंगे। तो फिजिक्स में आपका काम आसान ही रहेगा। हाँ, जब आप इसको मैथ्स में आप पढ़ोगे ना, तो वहां तो जब आप मैथ्स में ही पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो आपको फिर पूरा फुल डिटेल में जाना होगा। तो अब आप ये देखिए कि वैसे इसका जो फुल प्रूफ अगर कोई कहे कि सर 100% मेथड क्या है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का, तो आपको बेटा असल में तो जो सारा जो आपको एक इंटरवल जो दिया हुआ है, जो आपको एक डोमेन दिया हुआ है, ये वाला ए बी डोमेन, इस ए बी डोमेन की हर वैल्यूज को आपको चेक करना होगा और देखना होगा कि किस वैल्यू पे y की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम आ रही है, वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? मैक्सिमा और मिनिमा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो आगे लिखिए। दस कैलकुलेटिंग फंक्शन वैल्यूज, 10 calculating function values over a b alpha beta and all other points than above, in which the maximum value called as maxima। देखो इस तरीके से जब आप फंक्शन वैल्यूज को चेक करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा कहलाएगी और मिनिमम जो आएगी वो मिनिमा कहलाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख पाते हो तो ये मैं नोट्स भेज दूंगा, ये तो आपको वहां से आप नोट्स बना लेना अगर कुछ छूटता भी है तो। अब देखो, इस मेथड 1 की जरूरत कभी कभी पड़ भी जाती है, ऐसा नहीं है, पर ज्यादातर हम मेथड 2 लगाएंगे क्योंकि मेथड 2 के अंदर आप इवन फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ आप सेकंड डेरिवेटिव की भी हेल्प लेते हो। और सेकंड डेरिवेटिव में आपने ध्यान दिया बेटा कि सेकंड डेरिवेटिव का हमें क्या फायदा है? कोई बताएगा? सर इन पॉइंट्स पे अगर हम इन पॉइंट्स की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा की, और अगर उसकी वैल्यू -0 से कम आई तो वो मिनिमम मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, अगर उसमें आए तो वो मिनिमम हो जाएगा। हाँ जी, एब्सोल्युटली आपने सही कहा कि सेकंड डेरिवेटिव मेथड को अगर हम इंक्लूड कर लें तो फर्स्ट डेरिवेटिव से तो सिर्फ आपको ये पता चला कि भाई अल्फा बीटा पे क्या चांसेस हैं मैक्सिमम और मिनिमम मिलने के, ओके। पर आपको ये कंफर्मेशन कैसे होगी कि अल्फा पे मैक्सिमा है और बीटा पे मिनिमा है? बताइए, अनमोल को छोड़ के और कोई बताओ। सर सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। सर क्या? सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे।
समझ गए ना, ये बात को समझ गए यस सर। कि कंफर्मेशन करने के लिए तो हमें सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेनी होगी। अब बताओ यहाँ Yes, तक sir. कितनों को समझ में आ गया? चलिए अब मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूं आपको मेथड 2 के, जिसमें सेकंड डेरिवेटिव को हम इंक्लूड करेंगे। और मेथड 2 के ब्रैकेट में लिख लो मोर यूजफुल इन फिजिक्स। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक फंक्शन ले लो, लेट y इक्वल्स टू fx, और सेकंड पे उसका डेरिवेटिव निकाल लो फर्स्ट, और उसके बाद पुट dy by dx इक्वल्स टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसे लिख के फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। और आपको मैंने लिखवाया है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स विद स्लोप 0, ठीक है। तो अब dy by dx इक्वल्स टू 0 वाली को आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, और फिर नेक्स्ट पे स्टेप आएगा सॉल्व इक्वेशन 3 टू फाइंड जो भी वेरिएबल होगा। जैसे इस केस में वेरिएबल अभी हमने क्या लिया है, y इक्वल टू fx में वेरिएबल है हमारा x, तो वो वैल्यूज x की निकल के आएंगी। सो फाइंड वेरिएबल वैल्यूज फॉर x। मान लीजिए ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है अल्फा एंड बीटा। क्लियर? अब ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई अल्फा एंड बीटा। तो अब हम अप्लाई करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। नाउ फाइंड सेकंड डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 से जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव तो आता है आपको निकालना। फर्स्ट डेरिवेटिव को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, और अब ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो भी फंक्शन आएगा सेकंड डेरिवेटिव का, आपने उस फंक्शन में करना क्या है, उस अल्फा और बीटा को डाल के देखना है। बोलो आई बात समझ में? सो आई विल से नाउ पुट x अल्फा इन इक्वेशन 3, और उसकी वैल्यू देखेंगे कि वो वैल्यू क्या निकल के आती है, पॉजिटिव निकल के आती है या नेगेटिव निकल के आती है। अल्फा डाल के कहां पे, सेकंड डेरिवेटिव में। बेटा बताओ, अगर वो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो इससे क्या कंफर्मेशन होगी हमें? मिनिमा होगा। मिनिमा। सो दिस इंप्लाइज मिनिमा। मिनिमा एट विच वैल्यू? आप कहोगे अल्फा। मिनिमा एट एक्स अल्फा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे वो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो कैसे निकालोगे? फिर उस एक्स अल्फा को कहां पुट अप करोगे? इक्वेशन में। जी हाँ, उसको आपको फर्स्ट इक्वेशन में डालना होगा। एग्री? So your f alpha becomes the minimum value of a function, और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को क्या कहते हैं? मिनिमा, शॉर्टकट में। ओके, चलो अब बचा बेटा बीटा।
So now put x beta in equation 3 in second derivative. और अब यदि ये सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाता है तो बताओ क्या मीनिंग होना चाहिए इसका? व्हाट दिस इम्प्लाइज? मैक्सिमा मैक्सिमा एट एक्स बीटा। और अब मुझे बताएगी वैदिता बेटा मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में पुट करके। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फंक्शन वाली में। वेरी गुड। सो Yes, sir. becomes this will be maximum value of a function और शॉर्टकट में क्या कहते हैं उसको? मैक्सिमा। तो भाई बेटा ये तरीका बता दिया मैंने, इन स्टेप्स को अब आप लगा लेना, किसी भी क्वेश्चन में आप इसको लगा लेना, आपसे उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। सो नाउ टेल मी how many of you got confidence that you able to find maxima and minima of a function? ठीक है, तो अब एक काम करूंगा कि क्योंकि यहाँ काफी लेट आ रहा है तो इसलिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझा नहीं सकता। आई विल पुट सम एग्जांपल्स इन द नोट्स। बोलो सही रहेगा? शुड आई पुट सम एग्जांपल्स? यस सर यस सर, Yes, sir. व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। Yes, sir. ठीक है, तो वो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब आप ओरल समझ सकते हो तो भाई एग्जांपल देख के तो आसानी से समझ जाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Yes, है ना? क्योंकि डेरिवेटिव तो निकालना आता ही है ना, मेन तो आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए थे कि इसको कैसे कैसे करना है। सो द स्टेप्स इज नाउ क्लियर, यू आर ओनली नाउ रिक्वायर्ड हैविंग गुड एग्जांपल्स। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स डाल दूंगा, उन एग्जांपल्स को देख के आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। एंड देन आई पुट सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस विद द आंसर्स। उसके आंसर्स भी होंगे ताकि आप अच्छे से कंफर्मेशन कर लें। और मंडे को हमारा बेटा टेस्ट रहेगा फुल डेरिवेटिव का। ठीक है, ले सकते हैं? yes, yes, sir. चलो ठीक है, फिर क्लास को हम एंड कर रहे हैं। एक बार ये स्क्रीन पे सारा आ जाए फिर मैं क्लास को एंड कर दूंगा। और उसके बाद समझो कि आपका डेरिवेटिव का सेक्शन खत्म ही हो चुका है। सर हाँ बोलिए। सर सर थोड़े से आप वो क्वेश्चन और प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने दिए थे, लाइक जिसमें हाँ हमें करो सॉल्व करना था। करो करो करो, जब तक ये आ रहा है वो वाला पार्ट ट्राई करो जो मैंने कहा था कि सेकंड इस मेथड से ट्राई करेंगे। नहीं सर, सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपने, और क्वेश्चन थोड़े से जो आपने एग्जांपल्स दी थी हमें पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस के लिए। नहीं, पिछले लेक्चर में जैसे वो वेलोसिटी वाला क्वेश्चन। यस सर, वैसे मतलब क्वेश्चन दिए थे ना आपने, जो मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अच्छा, टैंक फिल करने वाले पूछ रहा है या यस ड्रॉप सर, वो करने आप वाले थोड़ा प्रोवाइड कर ऑर्डर्स सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। रेट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन। रिलेटेड रेट। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, और दे देंगे। ठीक है। यस सर। हाँ ओके, ये वाला जो एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल 3 जो छोड़ा था ना आज, x² + 2x + 3 वाला, जरा वो ट्राई करना। अभी हो रहा है वो आपसे, जल्दी करो ट्राई। सर व्हाट वाज द डोमेन? डोमेन -2 से 6। थैंक यू सर।
हाँ बेटा, मिनिमम तो आ रही है वैल्यू। यस सर, मिनिमम आ गया। कितनी आई मिनिमा? 2। वेरी गुड, सही है, मिनिमा आ गई है। और मैक्सिमा तो ऐसे ही पता चल रहा है, मैक्सिमा तो 6 पे ही आएगा ना। यस सर। सर तो फिर क्या जवाब हुआ? सर मैक्सिमम ऐसे नहीं निकाल सकते, इससे मैक्सिमम नहीं निकलेगा। आप देखिए, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स तो एक ही निकल के आए ना। यस सर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। तो फिर मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि वो आपको कई बार दोनों मेथड भी लगाने पड़ सकते हैं। अब आप देखो, ये जो आपने 6 से जो ट्राई किया, तो वो आपका फर्स्ट मेथड भी लग गया ना इसमें। यस सर। आई बात समझ में? तो ओवरऑल ओवरऑल आप देखिए कि ये वाला हमारे एग्जांपल भी बहुत अच्छा केस बन गया इसको समझने के लिए कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक ही निकल के आया इस एग्जांपल में। अच्छा ये बताओ किस किस का x-1 आया है क्रिटिकल पॉइंट? रेज योर हैंड। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। तो आप ये देखिए, अगर आपका एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो उसको आपने सेकंड डेरिवेटिव से जब आपने चेक किया तो बेटा वो वहां से क्या निकल के आया? मिनिमा निकल के आया ना वहां से। अच्छा एक बात पे और ध्यान देना, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका कितना बना था? 2 बना ना। यस सर। यस सर। वो यस 2 बना और उसके अंदर कोई x नहीं आ रहा। ठीक है, तो जब अगर उसके अंदर कोई x नहीं आ रहा तो आप इस x को, x की वैल्यू -1 तो वहां डाल के देख नहीं सकते। तब फिर आप क्या करेंगे उस केस में? फिर आप उस 2 को ही मान लेंगे अपनी वैल्यू कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी से डिसाइड करेंगे अगर आप पुट नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या बना फिर कि 2 से अगर डिसाइड करना है सो 2 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए फिर हमें? मिनिमम मिलना चाहिए। ओके, मेरा पॉइंट समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि x को यस फिल सर। करने की आपके पास ऑप्शन हो। जब ऑप्शन नहीं होगी तो आपको उसी से डिसाइड करना होगा। तो आप ये देखिए कि मिनिमा तो हमें मिल गया, पर किसी ने ये भी हमसे पूछा कि भाई इसका मैक्सिमा भी बताओ। तो अब मैक्सिमा आप कैसे निकालेंगे? मैक्सिमा तो क्लियर है ना इसके इंटरवल में जाके कि मैक्सिमा हमें कहाँ से मिलेगा। तो वो आपको थोड़ा सा वो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी कि -2 से 6 के इंटरवल में ये जो एंडिंग पॉइंट है 6 वाला, वहीं पे मैक्सिमा मिलने के चांस है। तो वो 6 डाल के कितना मैक्सिमा आ रहा है बताओ वैल्यू? 51। 51। हाँ 51 आ रहा है, सही है। सो ओवरऑल वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। चलो जब तक ये आ रहा है एक ओरल क्वेश्चन करके बताओ। टेल मी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए sin x। सर इसको -1 माइक्रो और कर दूं 1। सर? 1 एंड -1 सर। 1 एंड -1। नहीं, इसको मेथड से करके देखो उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर x का डोमेन 0 to infinity ले लें, मतलब वो हमारी मर्जी है। इसका डोमेन आप ले लीजिए, मैं बता देता हूँ। sin x में 0 से 2 पाई ले लो। हाँ बेटा, हो रहा है।
यस सर।